माइंडसेट न कि चार्ट तय करता है ट्रेडिंग का रिजल्ट। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो वो सबसे पहले चार्ट देखना सीखता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन। लेकिन समय के साथ जो बात सामने आती है वो ये है कि चार्ट एनालिसिस जरूरी है, लेकिन माइंडसेट उसका असली मास्टर है। चार्ट आपको संकेत देता है, लेकिन उन संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है यह तय करता है आपका माइंडसेट। यही कारण है कि एक ही चार्ट दो अलग अलग ट्रेडर्स को दो बिल्कुल अलग नतीजे दे सकता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों माइंडसेट ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को तय करता है और कैसे आप अपने माइंडसेट को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां हर लॉस एक सीख और हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाए। चार्ट की सीमाएं क्या है? चार्ट हमें क्या दिखाते हैं? प्राइस का इतिहास, संभावित सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन। कुछ पैटर्न जो संभावित मूवमेंट की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन चार्ट नहीं दिखाते। आपकी भावनात्मक स्थिति, आपकी सोचने की प्रक्रिया, कब आप डरेंगे और कब लालच में आ जाएंगे, कब आप ओवर ट्रेड करेंगे और कब आप डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे। चार्ट एक टूल है। जैसे तलवार युद्ध नहीं जीतती, सैनिक जीतता है, वैसे ही चार्ट अकेले आपको मुनाफा नहीं दिला सकता। माइंडसेट का असली रोल क्या है? माइंडसेट ही तय करता है आप कब ट्रेड करेंगे और कब रुकेंगे, आप लॉस को कैसे संभालेंगे, आप कब ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे और कब डाउट करेंगे, आप कितनी डिसिप्लिन रख पाएंगे। माइंडसेट वो फिल्टर है जिससे आप चार्ट को देखते हैं। अगर फिल्टर गंदा है, यानी माइंडसेट डर, लालच, ओवरथिंकिंग या रिवेंज ट्रेडिंग से भरा है, तो आप सही चार्ट को भी गलत पढ़ेंगे। माइंडसेट की 5 सबसे जरूरी खूबियां। 1. डिसिप्लिन। जब सिस्टम कहे नो ट्रेड तो नो ट्रेड। बार बार रूल्स तोड़ना सबसे बड़ा नुकसान देता है। 2. पेशेंस। हर सेटअप पर कूदना जरूरी नहीं। अच्छे ट्रेडर कम ट्रेड करते हैं, लेकिन मजबूत कन्विक्शन से। 3. इमोशनल कंट्रोल। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, रिवेंज ट्रेडिंग और पैनिक सेल, ये सब माइंडसेट की कमी से होते हैं। 4. एडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता रहता है, माइंडसेट को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रखना होगा। 5. कॉन्फिडेंस विथ ह्यूमिलिटी। अपने सिस्टम पर विश्वास रखें, लेकिन ईगो न बनाएं। लॉस होने पर सीखें, न कि खुद को दोष दें या मार्केट को गाली दें। क्यों 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट को अलग तरीके से पढ़ते हैं? मान लीजिए 2 ट्रेडर एक ही चार्ट पर एक जैसा ब्रेकआउट देख रहे हैं। ट्रेडर अ काम है, उसने रिस्क मैनेज किया है, वो तय किए हुए SL और टारगेट पर टिकेगा। ट्रेडर बी डरपोक है, वो जल्दी एंट्री ले लेता है, प्राइस थोड़ा ही नीचे आया तो SL काट देता है या फिर पैनिक कर बैठता है। चार्ट वही है, लेकिन परिणाम अलग क्यों आए? उत्तर माइंडसेट। कॉमन माइंडसेट मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, बस कुछ तो करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, रिवेंज ट्रेडिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्ट्रैटेजी, ओवर एनालिसिस, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, ईगो मैं सही हूं, मार्केट गलत। कैसे बनाएं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट? 1. ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, इमोशन और आउटकम लिखें। 2. प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं। क्या सेटअप पूरा है? क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है? क्या दिन का मूड सही है? 3. लॉस को नॉर्मल माने। लॉस कोई दुश्मन नहीं, वो टीचर है अगर आप सुनना चाहे तो। 4. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। 10 मिनट का ध्यान ट्रेंडिंग सोच को शांत करता है। 5. साइमुलेटर में अभ्यास करें। जब तक लाइव मार्केट में आत्मविश्वास न हो, डेमो या पेपर ट्रेडिंग करें। सफल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है? जेस से लिवरमो। मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस आर। वो अपनी गलतियों से सीखते थे। उन्होंने माइंडसेट को सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल माना। मार्क डगलस, ट्रेडिंग इन द जोन। उन्होंने बार बार कहा,
ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी, 20% मैकेनिक्स। स्टीव बर्न्स, रिस्क को मैनेज करना और इमोशनल कंट्रोल रखना ही सफलता की कुंजी है। चार्ट वर्सेस माइंडसेट। कंपैरिजन। चार्ट, माइंडसेट क्या दिखाता है? प्राइस और पैटर्न्स, आपके अंदर के विचार और भावनाएं। काम क्या है? एंट्री एग्जिट सिग्नल देना, उस सिग्नल पर कैसे रिएक्ट करना। लिमिट क्या है? बाहर की तस्वीर ही दिखाता है, अंदर की तस्वीर भी समझाता है। क्या बदल सकता है? नहीं, चार्ट फिक्स्ड होता है। हाँ, माइंडसेट ग्रो हो सकता है। चार्ट ट्रेडिंग का नक्शा है, माइंडसेट वो जहाज है जो उस नक्शे के सहारे मंजिल तक पहुंचता है। सिर्फ चार्ट देखकर पैसा नहीं बनता, लेकिन सही माइंडसेट से आप हर चार्ट को समझ सकते हैं, हर लॉस को संभाल सकते हैं और हर ट्रेड को एक अनुभव बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो पहले माइंडसेट सेट करें, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है। मार्केट को जीतना है तो पहले अपने माइंडसेट को जीतो, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में हार या जीत सिर्फ चार्ट से तय नहीं होती, वो आपके सोचने के तरीके, आपके धैर्य और आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। चार्ट सिखाता है कि क्या हो सकता है, लेकिन माइंडसेट तय करता है कि आप क्या करोगे, और वही माइंडसेट आपको एक प्रो ट्रेडर बनाता है। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मानसिक चुनौती क्या लगती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊं तो नीचे जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे।